हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि मैं आपके बीच में हाजिर हूँ चमार शब्द का सही मतलब और सही अर्थ को लेके। दोस्तों, कहीं जगहों पर चमार कहकर अपमानित किया जाता है, तो वहीं पर चमार कहकर कुछ लोग अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो क्या वास्तव में चमार शब्द एक अपमानित शब्द है? यह घृणा का पात्र है, या चमार शब्द का कोई राज है, या कोई और मतलब है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और चमार शब्द का सही अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चमार शब्द का मतलब क्या है। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं। यह लोग लोगों को जातियों में बांट करके उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और चूड़ा चमार, चमारिया, चमाड़िया, चमारसियार जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है कि चमार जाति में गुरु रविदास जी का बहुत ही बड़ा महत्व है। गुरु रविदास जी चमार जाति के बहुत ही बड़े महात्मा हुए, बहुत ही बड़े संत हुए थे। उन्होंने समाज को बदलने के लिए, जो समाज में रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास की परंपरा, ऊंच नीची जाति की परंपरा में बटा हुआ था, उस समाज को सुधारने के लिए संत रविदास जी ने अपने दोहों से, उन्होंने अपने ज्ञान से इस समाज को बदलने में पूरा प्रयास किया। दोस्तों, एक बार की घटना है, गुरु रविदास जी अपने लोगों को ज्ञान दे रहे थे, यानी कि गुरु रविदास जी अपने दोहों के माध्यम से समझा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। यह बात जैसे ही ब्राह्मण मनुवादी लोगों को पता चलती है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। उन्हें इस बात पर चिढ़ हो जाती है कि यह तो हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ लोगों को शिक्षित कर रहा है, लोगों में ज्ञान बांट रहा है। यह लोग शिक्षित हो जाएंगे, तर्कशील हो जाएंगे, तो यह सभी लोग हमारे धर्म ग्रंथों का विरोध करने लगेंगे। जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी रविदास को रोका जाए। अगर हम रविदास को रोकने में कामयाब हो जाएंगे तो यह लोगों को शिक्षा देना बंद हो जाएगा, यह शिक्षा देने का उद्देश्य बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के गोवर्धन गांव में हुआ था। तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ उस काशी नगरी के जो नरेश थे, उनके यहाँ जा कर के ब्राह्मणों ने शिकायत की कि एक चमार जाति का लड़का है, लोगों को उपदेश दे रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है, लोगों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है और हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाकर वह लोगों को शिक्षित कर रहा है। उसको रोका जाए, वरना वह धर्म के खिलाफ जा कर के वह अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। एक नीची जाति के व्यक्ति को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, जैसे ही राजा को शिकायत मिलती है, राजा अपने 2 सैनिकों को गुरु रविदास जी को लेने के लिए भेज देते हैं। सैनिकों को कहते हैं कि तुरंत पेश किया जाए, वो कौन ऐसा लड़का है जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है। वह दोनों सैनिक वहां जाकर के गुरु रविदास जी का पता लगाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि रविदास कहाँ मिलेंगे, रविदास का घर कहाँ पड़ता है। लोग बताते हैं उस कुटिया में चले जाओ, वहाँ पर संत रविदास जी भक्ति कर रहे हैं। तब वह दोनों सैनिक कुटिया में जा करके गुरु रविदास जी को कहते हैं कि चलिए, आपको राजा ने बुलाया है। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, आखिर क्या काम है? जो भी काम है हमको यहीं पर बता दीजिए। वो सैनिक कहते हैं कि हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं, राजा ने आपको बुलाया है, अगर आप नहीं चलेंगे तो हम आपको
जबरदस्ती ले जाएंगे। तब गुरु रविदास जी कहते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। अगर वह राजा हैं तो उनके आदेश का पालन करना बिल्कुल हमारा फर्ज है। दोस्तों, गुरु रविदास जी चल देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके गांव के कुछ लोग मिलते हैं, उनसे वह कहते हैं कि आप लोग साथ चलिए, राजा ने हमें बुलाया है। तब वह लोग कहते हैं कि आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर कुछ आगे जाते हैं तो गांव के कुछ और लोग दिखाई देते हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि आज काशी नरेश ने हमको बुलाया है, आप लोग हमारे साथ चलिए। वह लोग कहते हैं, रविदास जी आप चलिए, हम लोग थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरु रविदास जी काशी नरेश के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां हाजिर होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब कोई उनको दिखाई नहीं देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आता है। जरा सोचिए आप कि लोगों को कितना डर था, कितना दहशत था कि गुरु रविदास जी के साथ कोई व्यक्ति नहीं जाता है। दोस्तों, गुरु रविदास जी वहां पहुंच कर के देखते हैं कि पहले से ही वहां पंडित पुजारी यानी कि ब्राह्मण लोग मौजूद रहते हैं, राजा भी रहते हैं और वहां पर आसपास राजा के सैनिक रहते हैं। तब काशी नरेश पूछते हैं कि रविदास जी ये बताओ कि तुम एक चमार होकर के लोगों में शिक्षित क्यों कर रहे हो, लोगों को ज्ञान क्यों दे रहे हो, लोगों को उपदेश क्यों दे रहे हो। तब गुरु रविदास जी बिना डरे कहते हैं कि महाराज, आप एक राजा हैं और आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन चमार नहीं है। यहाँ पर जितने लोग हैं इसमें से कौन व्यक्ति चमार नहीं है। क्या यह सामने पंडित बैठे हुए हैं वह चमार नहीं है? क्या आपके जो ये सैनिक हैं ये चमार नहीं है? क्या ये बाकी आपके शेष लोग जो मंत्री बैठे हुए हैं वो चमार नहीं है? राजा साहब, आप चमार नहीं हैं। जैसे ही गुरु रविदास जी राजा को चमार बोलते हैं, वैसे ही राजा के जो सैनिक होते हैं वह गुरु रविदास जी को मारने के लिए हथियार लेके आगे बढ़ जाते हैं। इस पर राजा काशी नरेश अपने सैनिकों को रोक देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, उनकी हत्या तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन मुख्य कारण जानना बहुत जरूरी है। आखिर इस व्यक्ति ने बिना डरे मुझे चमार क्यों कहा? अगर इस राज से पर्दा नहीं उठेगा, इसका असली कारण पता नहीं चलेगा, तो आगे आने वाले समय में यह एक सवाल बनकर रह जाएगा। इसलिए रुक जाओ और अपने हथियार नीचे करो। तब वह काशी नरेश गुरु रविदास जी से पूछते हैं कि आखिर आपने मुझे चमार क्यों कहा? यहाँ पर सभी लोगों को आपने चमार क्यों कहा? जाति के हिसाब से तो आप ही चमार हैं। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि हाँ महाराज, जाति की कैटेगरी में बांट करके मुझे चमार कहा जा रहा है, लेकिन जाति पक्षी और पशुओं में होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती है। पेड़ पौधों की अपनी अलग अलग जाति होती है, पशुओं की अपनी अलग अलग जाति होती है, चिड़ियाओं की अपनी अलग अलग जाति होती है, लेकिन इंसान की कौन सी जाति होती है? इंसान की कोई जाति नहीं होती है। तब गुरु रविदास जी काशी नरेश को कहते हैं कि महाराज, चमार शब्द का सही अर्थ, सही मतलब क्या होता है सुनो। च से चमड़ा, म से मांस, अ से अस्थि यानी हड्डियां और र से रक्त खून। इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चमड़ा, मांस, हड्डी, रक्त से नहीं बना है? अगर वह इन चीजों से नहीं बना हो तो वह चमार नहीं है। बाकी शेष लोग जो भी है वह सभी चमार है। और गुरु रविदास जी एक दोहा कहते हैं कि तुम भी चाम के मैं भी चाम का, कौन चाम से न्यारा, एक माटी के हम सब बंदे, कहे रविदास चमारा। गुरु रविदास जी की यह बात सुन करके काशी नरेश को यह बात समझ में आ जाती है कि गुरु रविदास जो भी कह रहे हैं वह एकदम सही कह रहे हैं और राजा और सजा तो देनी थी गुरु रविदास जी को ब्राह्मणों के अनुसार, लेकिन जब बात राजा को समझ में आ जाती है, जो भी उदाहरण, जो भी एग्जाम गुरु रविदास जी ने दिया है वह सत्य है, वह प्रमाणित है और वह सही है। इस वजह से
वह सजा जो भी ब्राह्मण शिकायत करने गए थे उन सभी ब्राह्मणों को काशी नरेश सबको सजा देते हैं। और राजा अपने हाथी पर, जिसके ऊपर सोने की गोल्डन की चादर बिछाई होती है, उसके ऊपर रविदास जी को बैठा करके पूरे नगर का भ्रमण कराते हैं। यह सब देख करके शूद्र अति शूद्र समाज के लोगों को हौसला बुलंद होता है कि एक चमार जाति का व्यक्ति, जिसको ब्राह्मण धर्म के अनुसार नीच कहा जाता है, वह आज राजा के हाथी पर बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण कर रहा है। गुरु रविदास जी की जय जयकार होने लगती है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की चर्चा पूरे भारत देश में होने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।